कल मन की बात थी नरेंद्र मोदी जी की, और दिल की बात वो देश का नहीं सुनते हैं, वो झुंझुना की बात कर ली। अब पूरे देश में बिहार को असंगठित क्षेत्र में मारने की तैयारी कर ली। देश को तो किए ही। उन्होंने कल विद्यार्थियों की बात नहीं की है, 45 लाख बच्चे की बात उन्होंने नहीं की। मतलब मोदी जी और नीतीश कुमार के एजेंडे में नीट एग्जामिनेशन बच्चे या कोई भी प्रतियोगिता वाले बच्चे के बारे में कोई सोच नहीं है। मेरा सीधा आरोप है मोदी जी और नीतीश कुमार पे कि 500 केस से भी कम होने पर देश को बंद करने वाले आज लॉकडाउन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं और बच्चे को मारने की तैयारी क्यों कर लिया। पिछले 3 दिनों में केस की संख्या 28 अगस्त को 77,266, 29 अगस्त को 76,442, 30 अगस्त को 78,761। ये 3 दिन का हिसाब है। औसत मृत्यु डेली 850 से ऊपर है। पिछले 1 महीने से केंद्र सरकार प्रधान स्वास्थ्य सचिव एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। कोरोना के बढ़ते मामले में मीडिया ने पूरा चुप्पी थाम लिया और नरेंद्र मोदी के साथ और नीतीश के साथ खड़ा हो गया। ये मीडिया का कैसा चरित्र है। अगस्त में हुए टॉप न्यूज चैनल के 500 डिबेट में सिर्फ एक डिबेट कोरोना पर हुआ, मात्र कोरोना पर एक डिबेट। ये कैसा चरित्र है। आप सुशांत पर जबरदस्ती केंद्रित किए हुए हैं, जबकि वो सीबीआई इंक्वायरी हो गई। अब तय करिए, समय निर्धारित करिए। डिबेट का मुद्दा वो अब नहीं है। डिबेट का मुद्दा है कि देश में 65,000 लोग मर चुके हैं। 65,000 लोग मर चुके हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना नंबर 1 पर भारत जा चुका है। इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है। और उसके बाद 45 लाख के स्टूडेंट को मरवाने की तैयारी। यह दुखद है भाई। इससे बड़ा दुखद मैं समझता हूं अब यह सवाल, लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार गरीब पर पड़ी। सुनियोजित तरीके से गरीब बनाया जा रहा है, सुनियोजित, और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, अदानी अंबानी इनके लिए। 40 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब से ग्रसित हो चुके हैं इस नोटबंदी जीएसटी के बाद कोरोना वायरस में। पिछले 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे ऊंचाई स्थान पर है। सबसे बिहार की 88% कामकाजी आबादी ऐसी है जो रोज कमाती खाती है। उन सभी को सरकार ने अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया। और नीतीश कुमार सबसे बड़ा दुश्मन है बिहार के इस गरीब के। पहले गरीबी सरकार नारा होता था गरीबी हटाओ, अब यह नारा हो गया गरीबी बढ़ाओ। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार गरीबी बढ़ाने की तैयारी, जानबूझकर अडानी अंबानी गुलाम बनाया जा रहा है। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति होकर अपने कर्मचारियों को निकाल सकता है, वो व्यापारियों के लिए देश क्या कुछ सोचेगा। यह सवाल सीधा है कि कोरोना वायरस पर क्यों कोई चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा, बिहार के मजदूर 6 महीने पर उनको पैसा देकर प्लेन का टिकट भेज करके बिहार से ले जाया जा रहा है और नीतीश कुमार मस्त है। तीसरा, चुनाव के महीने में नीतीश कुमार का उद्घाटन और घोषण क्यों। हम चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि अविलंब रोक लगाई जाए।
ये गलत है। पैसे नहीं होने के कारण उसके बाद भी आप लॉकडाउन की बात, अनलॉकडाउन की बात खत्म हो गई। ये अनलॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 4 ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो देश दुनिया के नंबर 1 पर चला जाए, वहां चुनाव की प्रक्रिया, बच्चों के एग्जाम की प्रक्रिया ये बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग, सरकार कंप्लीट मिली हुई है। यह सीधा मेरा आरोप है। कोई कंप्रोमाइज नीतीश जी ना, मुझे आश्चर्य होता है ना ये अपराध पर चर्चा करते हैं। आश्चर्य होगा आपको कि बिहार की स्थिति में बहुत क्लियर है। आप आज पूरे बिहार की जनता लगभग बिहार छोड़ करके चुनावी महीने में बाहर जाने की तैयारी, और एक भी आदमी उस पर रोकने को तैयार नहीं है। 32 लाख में आए हुए मजदूरों के साथ नीतीश कुमार ने अपराध किया है, जघन्य अपराध, घोर बड़ी घटना। और अभी भी 50 लाख लोग घर वापस नहीं लौटे हैं बाढ़ के। लेकिन 21 तारीख के बाद सभा अब शुरू होगी। क्या कोरोना वायरस देश से खत्म हो गया? क्या पॉजिटिव केस खत्म हो गए? हम लोगों ने आज तय किया है, पहला राज्य संसदीय बोर्ड प्रोफेसर अभय कुमार, केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी, वो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन होंगे। राज्य संसदीय बोर्ड सचिव होंगे श्री अवधेश कुमार लालू जी। पदेन सदस्य होंगे अध्यक्ष रघुपति सिंह जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी और उमेर खान उर्फ टिक्का खान जी, वर्किंग प्रेसिडेंट। उसके बाद उसके सदस्य होंगे प्रोफेसर जीएन झा, अकबर अली, प्रोफेसर अली, मुक्तेश्वर सिंह, गोपाल प्रसाद यादव, गुलफिसान रवि उर्फ सुगन, कमलेश तिवारी और अनिल कुमार राम एक्स-डीएसपी। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट के कमेटी की घोषणा जो स्क्रीनिंग करेगी 15 सितंबर के पहले, और 15 और 20 के बीच हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करके चुनाव में आएगी। और हम अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित पर हमारी पार्टी अड़ी है। हम अत्यंत पिछड़े या दलित में से नाम की घोषणा करें, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष अजय कुमार बुल्गानी जी एक्स-एमएलए, सचिव एजाज अहमद साहब, प्रधान महासचिव पदेन सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, डॉक्टर इखलाक अहमद, सदस्य प्रेमचंद सिंह, ललित शर्मा जी, रामचंद्र सिंह यादव एक्स-एमएलए, जय सीमा राष्ट्रीय महासचिव। पिछली अंतिम घोषणा सभी पार्टियों से बात करने की गई है, जिसमें हमारे 5 सदस्यीय कमेटी हर मोर्चे से बात करेगी, जिसमें हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट इखलाक अहमद, रामचंद्र सिंह यादव, एजाज अहमद, रघुपति सिंह, राघवेंद्र कुशवाहा जी, ये 5 सदस्यीय कमेटी सभी पार्टियों से के नेता से बात कर बिहार को एक मजबूत विकल्प देने की तैयारी हम करेंगे, और ये अगले सितंबर तक हम उसको आपके सामने लाएं। आगे कुछ पूछना?
ये तीसरा कमेटी जो होगी वो मैंने बताया। लाइक माइंडेड लोगों से बातचीत होगी हर परिस्थितियों में। जो 30 साल हम किसी से भी बात करेंगे, 30 साल में जो सरकार में शीर्षक पर रह करके काम किया है, जरूरी नहीं हम उससे बात करेंगे, लेकिन उस दल से भी बात करेंगे। आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई अत्यंत पिछड़ा या दलित होगा। हाँ, मेरे तरफ से बिल्कुल। पार्टी के लिए पप्पू यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत क्लियर इस पर है कि अत्यंत पिछड़ा और दलित में से हम सामने लाएंगे। आप पप्पू यादव की चिंता मत करिए। आज मेरे लिए बिहार और बिहारी है। जाप के सीएम कैंडिडेट पप्पू यादव नहीं होंगे? सर, जाप के सीएम कैंडिडेट पप्पू यादव हो सकते हैं, लेकिन बिहार के सीएम कैंडिडेट सीधा है, अत्यंत पिछड़ा और दलित में से ही हम लाएंगे। जी, सबसे बात करेंगे, आप चिंता ना करिए सर, सबसे बात करेंगे, सबसे वर्तमान सरकार में जो है उनको छोड़ सबसे बात करेंगे सर, सबसे बात करेंगे सर। आरजेडी से भी बात करेंगे, चौड़ी नहीं है कि आरजेडी से बात नहीं करेंगे, उनसे भी करेंगे। मेरा साफ है, आरजेडी सरकार में रही है, चौड़ी नहीं है कि आरजेडी के मुख्यमंत्री पर हमारी सहमति हो। दल से बात करने में कोई आपत्ति नहीं, आरजेडी के मुख्यमंत्री पर सहमति पर कोई विचार नहीं है। गजब बात करते समय आने दी। निश्चित रूप से शरद यादव जी बीमार हैं और शरद यादव को आप अपमानित करेंगे और नीतीश कुमार 3 बार बात कर लेगा। रेस्पेक्टेबल नेता है। शरद यादव जी को वहां नहीं मिले, यहाँ मिले, कहीं यहाँ गिरा, वहां गिरा। शरद यादव जी बगैर किसी रह नहीं सकते हैं, उनका रेस्पेक्ट नहीं हुआ। आरजेडी में रेस्पेक्ट किसका होता है? मात्र 5 आदमी की आरजेडी है। लालू यादव जी को छोड़ दूं, आरजेडी है किसकी? बात खत्म है, उस पर छोड़ दीजिए। मैं लाइक माइंडेड मैंने कह दिया, आप उस पर छोड़ दीजिए सर। लाइक माइंडेड कह दिया, उस पर छोड़ दीजिए। बिहार बचाने की जिम्मेदारी है। जो 2 आदमी 30 साल रहे, मेरा वहां समझौता के अलावा सबसे बात करेंगे भैया। पार्टी तय जो करेगी, संसदीय कमेटी बना दी गई, वो तय करेगी, तो वो हाँ कहेगी तो लड़ेंगे, ना कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन वाल्मीकि नगर का बाय इलेक्शन हमारी पार्टी या कोई न कोई अच्छा उम्मीदवार वहां सपोर्ट करेगी। वाल्मीकि नगर में चुनाव लड़ेंगे। सबसे बात हो रही है, मांझी जी से भी बात हो रही है, मुकेश सहनी से भी बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी बात हो रही है। डेली बात हो रही है और डेली बात होगी। सर, मुहर उनको लगाना, मैं बात डेली कर रहा हूँ सर। हम 5 साल पर औकात बताएंगे नीतीश कुमार को। 5 साल का श्वेत पत्र जारी करें। कोई 15 साल की चीज नहीं होगी, 5 साल की बात होगी। डेली बात हो रही है सर। मेरे तरफ से अत्यंत पिछड़ा और दलित सीधा सामने है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है सर। अभी नल जल योजना सरकार की, सर नल जल योजना घोटाला योजना है, बर्बाद योजना है, आवास योजना है और पार्टी फंड इकट्ठा करने वाला योजना है। अभी कंप्लीट नहीं हुए। जब देश की सुरक्षा की बात हो, तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लॉक और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।